वेदव्यासकृत श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय षष्टम श्लोक संख्या 42 अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाणुचरिष्णुभुम्नः आद्य प्रथम अवतार अवतार पुरुष कारणनावाय कारणनावशाई विष्णु परस्य श्री भगवान का कालह काल समय स्वभाव आकाश सत फल असत कारण मनः मन च भी द्रव्यम तत्व विकार भौतिक अहंकार गुण प्रकृति के गुण इंद्रियाणी इंद्रियां विराट पूर्ण शरीर स्वराट गर्भोदकशाही विष्णु स्थास्नु अचर चरिष्णु चर भूमना श्री भगवान का अनुवाद। कारणान्वशाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे सनातन काल आकाश कार्य कारण मन तत्वों भौतिक अहंकार प्रकृति के गुणों इंद्रियों श्री भगवान के विराट रूप गर्भोदकशाही विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिकामादवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेयं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो श्लोक संख्या 39 से 46 ये 8 श्लोकों में भगवान महाविष्णु की लीलाओं का भगवान महाविष्णु के गुणों का और कार्यकलापों का महिमा का गायन हुआ है। और ये महाविष्णु श्री कृष्ण के आद्य अवतार हैं, प्रथम अवतार हैं। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था कि कैसे भगवान के गुणों का वर्णन किया था, है ना। 39वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री महाविष्णु हर एक कल्प में सृजन करते हैं, स्वयं सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, अपने आप में सृष्टि करते हैं, अपने से ही सृष्टि करते हैं और अपने को ही सृष्ट करते हैं और इसी प्रकार से पालन भी करते हैं, इसी प्रकार से संहार भी करते हैं। 40वें श्लोक में हमने 38वें श्लोक का लिंक देखा था कि जिन तत्व को नहीं समझा जाता है वो तत्व कौन सा है ना। 38वें श्लोक में हमने पढ़ा था ना, न यम विदन्ति तत्वेन। तो क्या वो तत्व है, वो तत्व क्या है। तो तत्व का चर्चा किया था कि ये तत्व ज्ञान है, परम ज्ञान है और भगवान ज्ञान स्वरूप है। तो ये जितने भी गुण बताए गए हैं 40 में, ये सब किसके गुण हैं, ये भगवान के गुण हैं। तो हमने देखे कौन कौन से गुण थे। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक। केवलम ज्ञानम एक साथ आएगा, विशुद्धम केवलम ज्ञानम, फिर प्रत्यक, फिर सम्यक अवस्थितम,
सत्यम, पूर्णम, अनाद्यंतम, निर्गुणम, नित्यम, अद्वयम। ये भगवान के गुणों की महिमा का गायन हुआ था। उसके बाद 41वें श्लोक में कौन इस तत्व को जान सकता है उसका वर्णन होता है कि कौन अधिकारी है इस तत्व को जानने के लिए। तो उसके बारे में बताया था कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी हैं, जिसकी इंद्रियां प्रशांत हो चुकी है, वही व्यक्ति जान सकता है। और जो अतर्क असत तर्क करता है उससे परम सत्य दूर हो जाते हैं। तो क्या श्लोक था वो? ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः यदा यदा तदेवा असत असत तर्के तिरोध्येत विप्लुतम। तो ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। आज के श्लोक में 42 नंबर के श्लोक में जो 39 नंबर में भगवान महाविष्णु यानी कि भगवान के अवतारों का संक्षेप में वर्णन था कार्यकलापों का, उसी कार्यकलापों का विस्तार में वर्णन है। 39वें श्लोक में संक्षिप्त में वर्णन था, अभी इस श्लोक में विस्तार में वर्णन है। समझ गए? लिंक समझ गए आप लोग? 39वें श्लोक में क्या कहा था? वो अजन्मा होते हुए भी अपने आप में सृष्टि करते हैं, अपने से करते हैं, इतना ही बता दिया था। लेकिन ये श्लोक में थोड़ा विस्तार में भगवान महाविष्णु के क्रियाकलापों का वर्णन है। तो ये श्लोक है, हम पढ़ेंगे अभी। आद्योतार पुरुषः परस्य। परस्य मतलब भगवान, परस्य का मतलब और नीचे भूमना, परस्य और सबसे आखिरी शब्द है भूमना। तो परस्य भूमना का मतलब हो गया श्री भगवान कृष्ण के आद्य अवतार, प्रथम अवतार कौन है? पुरुष हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण के आद्य अवतार, आद्य मतलब सबसे प्रथम अवतार कौन है? पुरुष हैं। तो पुरुष का अर्थ बता रहे हैं कारण नवाशाई विष्णु। तो 3 नाम हैं, हम लोग महाविष्णु भी बोलते हैं, कारणोदकशाई विष्णु भी बोलते हैं, और कारण अर्णवशाई भी विष्णु भी बोलते हैं। तो कारण अर्णवशाई, अर्णव का मतलब हो गया समुद्र, और उदक का मतलब भी हो गया समुद्र, और कारण मतलब कारण समुद्र। ये समुद्र कहाँ पे है? ये ब्रह्मांड के बाहर है ना। और इस समुद्र का जो जल है वो जल आध्यात्मिक है, और यही जल से हमारे ब्रह्मांड में गंगा जी अवतरित होती है ना। ये हमने सबने पढ़ा है। गंगा जी जो है वो ये कारण सागर से ही आ रही है। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले भगवान के आद्य अवतार हैं महाविष्णु, जो कारणवशाई सागर में शयन करते हैं। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि वो क्या क्या है। वो काल के स्वभाव का मतलब प्रभुपाद आकाश बताते हैं। सदसन मन, सदसत, सदसत मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कार्य कारण रूप प्रकृति। जो हमारा जगत है ये किससे चलता है? कारण और कार्य, है ना। एक कारण होता है, उससे क्या बनता है? कार्य बनता है। दूध कारण है, दही कार्य है ना। तो हम देख सकते हैं पूरे जगत में कि जगत की बनावट कैसे है, कारण और कार्य, कारण कार्य। आगे कह रहे हैं मन यानी कि मन, द्रव्यम, द्रव्यम मतलब पंच महाभूत, विकार, विकार मतलब मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार मतलब महत तत्व का विकार, महत तत्व का विकार। विकार मतलब समझते हैं, विकार मतलब एक चीज से दूसरी चीज का बनना, उसे क्या कहते हैं? विकार। तो दूसरी चीज भी रहती है, दूसरी चीज की भी सत्ता रहती है, और पहली चीज जिससे वो दूसरी चीज बनती है उसकी भी सत्ता रहती है। तो दोनों को कहा जाता है विकार। गोपाल प्रभु की गाड़ी आई थी अभी, दिखे मुझे, दिख नहीं रहे। अच्छा, तो उसे कहते हैं विकार। आगे कह रहे हैं गुण। गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
इंद्रियाणी मतलब कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। विराट, विराट मतलब जो भगवान का ये विराट रूप है, जो हमने पढ़ा था पाताल एतम पुरुष, भगवान की जो चरण है वो क्या है, पाताल लोक है ना, जो पूरा जो भगवान का विराट रूप है, तो उसे कह रहे विराट। और स्वराट मतलब गर्भोदकशाही विष्णु। स्थास्नु, स्थास्नु मतलब जितनी चीजें स्थिर है, जो अचर है, उसे कहते हैं स्थास्नु। और चरिष्णु मतलब जो चर हैं, जो चलने वाली हैं, उसे कहते हैं चरिष्णु। और भूमना मतलब श्री भगवान। तो कहने का मतलब है कि इस श्लोक में महाविष्णु के नियंत्रण में क्या क्या चीजें वो बताई हैं। ये श्लोक में महाविष्णु का नियंत्रण कहाँ कहाँ चलता है वो बताया है। पिछले श्लोक में हमने देखा था महाविष्णु के गुण क्या है, और इस श्लोक में महाविष्णु का नियंत्रण किन किन चीजों में। तो ये सभी चीजों के स्वामी कौन है, महाविष्णु। किन किन के स्वामी हैं, काल, स्वभाव, सत असत रूप ये प्रकृति, मन, द्रव्य मतलब पंचमहाभूत, विकार मतलब मिथ्या अहंकार, फिर गुण, इंद्रियां, विराट मतलब पूरा ये जगत, विराट रूप, स्वराट मतलब गर्भोदकशाही विष्णु, और जो स्थिर हैं और जो चर हैं, सभी जीवों के स्वामी कौन है, महाविष्णु। ठीक है। तो अलग अलग अवतारों के अलग अलग डीलिंग्स हैं, है ना। ये सब महाविष्णु, भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार महाविष्णु का ये रूप है, कितना दिव्य है, उनकी लीलाएं कितनी दिव्य हैं। ये महाविष्णु का क्या काम है, ये प्रकृति के साथ जब ये जगत का निर्माण करते हैं तो ये महाविष्णु का कार्य है। ये श्री कृष्ण के गुण नहीं बताए, हर एक अवतारों के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग रूप हैं, तो ये महाविष्णु के गुण हैं, ये महाविष्णु का रूप है। इस प्रकार का दिव्य वर्णन किया है महाविष्णु का। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। सभी से परे भगवान यानी कि भूमना। भूमना का अर्थ क्या है, सबसे परे भगवान को भूमना कहा गया है। पुरुष का अर्थ बताया है प्रकृति के प्रवर्तक। पुरुष का अर्थ क्या बताया है, प्रकृति को चलायमान करने वाले। ये जगत क्या है, ये प्रकृति है, इसको कोई चलाने वाला है, ये अपने आप नहीं चल रही है, कोई इस जगत को चला रहा है। तो वो कौन है, पुरुष। पुरुष का अर्थ मतलब प्रकृति को चलाने वाले, तो उसे कहते हैं प्रकृति के प्रवर्तक। जिनके हजारों सिर हैं, सहस्र शीर्षा, लीला के स्वरूप, वो प्रथम अवतार। तो प्रथम अवतार कौन है, जिनके हजारों सिर है। ये हमने पहले पढ़ा था 5वें अध्याय में, अगर आपको याद हो तो। भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश करके हजारों सिर वाले बन जाते हैं, याद है आपको, और फिर ब्रह्मांड से बाहर निकल आते हैं, याद होगा आपको सब। तो कह रहे हैं जिनके हजारों सिर हैं, वो उनका ही लीला का स्वरूप को प्रथम अवतार कहा जाता है, यानी कि पुरुष कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है कि जिन्होंने खुद ने पंच महाभूतों से इस ब्रह्मांड को रचा, वो आदिदेव नारायण लीला करने के लिए अपने खुद के अंश से जब इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पुरुष कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि खुद भगवान ने पंच महाभूतों से, नारायण ने पंच महाभूतों से इस ब्रह्मांड को रचा, और खुद लीला करने के लिए जब इस अपने एक अंश से नारायण इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पुरुष। समझ रहे हैं। तो नारायण के 3 विस्तार हैं, 3 विष्णु जो हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोशाही विष्णु, ये नारायण के ही विस्तार हैं। ठीक है। नारायण किन के विस्तार हैं, संकर्षण के विस्तार हैं, है ना। तो ये सब पूरा चला आ रहा है। भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से नारायण,
फिर नारायण से वापस दूसरा संकर्षण, और संकर्षण से ये तीनों रूप, तो नारायण संकर्षण, संकर्षण से तीन विष्णु, ऐसे समझना चाहिए। अब एक एक और श्लोक कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में मुक्त होना चाहता है तो ये तीन विष्णुओं को जान ले। कितने विष्णु को जान ले? तीन विष्णु को। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदु, प्रथमं महतः सृष्टर, द्वितीय त्वंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु पुरुष कहलाते हैं। आद्यो अवतार पुरुष, पुरुष की व्याख्या कर रहे हैं। पुरुष किसे कहा जाता है? विष्णु को पुरुष कहा जाता है। और कितने पुरुष हैं? तो कह रहे हैं ये पुरुष तीन रूपों में है। कितने रूपों में है? तीन रूपों में है। पहला रूप कौन सा है? प्रथम रूप महत तत्व को बनाने वाले हैं। किसको बनाने वाले हैं? महत तत्व। महत तत्व को बनाने वाले प्रथम विष्णु हैं, जिन्हें कहते हैं कारण उदक्षाय विष्णु, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, महाविष्णु की। मतलब कहने का मतलब सभी ब्रह्मांडों के परमात्मा वो कौन है? महाविष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु, कारणवशाय विष्णु एक ही है। वो क्या करते हैं? सभी ब्रह्मांडों के परमात्मा हैं, सभी ब्रह्मांडों को बनाने वाले हैं और महत तत्व की भी रचना करने वाले हैं। वो महाविष्णु, वो पहले विष्णु, वो पहले पुरुष। दूसरे पुरुष कौन से हैं? जो हर एक अंड में रहते हैं। अंड मतलब ब्रह्मांड। हर एक अंड में रहने वाले, मतलब उस ब्रह्मांड के परमात्मा, वो दूसरे पुरुष हैं। और तीसरे पुरुष वो हैं, तो दूसरे पुरुष को हम क्या बोलते हैं? गर्भ उदक शाही विष्णु। गर्भ सागर में रहने वाले, उसमें शयन करने वाले विष्णु जो हर एक ब्रह्मांड में हैं, उनको दूसरा दूसरा पुरुष कहते हैं। और तीसरे पुरुष में कौन है? जो हर एक प्राणियों में बसते हैं, हर एक जीवात्मा में बसते हैं, हर एक अणु में प्रवेश करते हैं, सब जगह रहते हैं। ये तीसरे पुरुष हैं। इनको हम कहते हैं शिर उदक शाही विष्णु। तीनों तीनों सागर में शयन करते हैं। एक कारण सागर में पहले पुरुष, दूसरे पुरुष गर्भोदक गर्भ सागर में, और तीसरे पुरुष क्षीर सागर। क्षीर मतलब दूध, दूध के सागर में। जो तीसरे तीसरे पुरुष हैं, ये ब्रह्मांड में ही, इस भौतिक जगत में ही एक सागर है ऊपर, क्षीर सागर। वहां पे श्वेत द्वीप आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? श्वेत द्वीप आइलैंड है। तो क्षीर सागर में भी एक आइलैंड है, द्वीप है, जिसका नाम है श्वेत द्वीप। वहां पे कौन निवास करते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। कोई वहां पे नहीं जा सकता, खाली कभी देवताओं को जाना पड़ता है वहां पे, तो देवता भी क्षीरोदक्षाय विष्णु को नहीं देख सकते। वो खाली वहीं पे रहते हैं, क्षीर सागर के बीच पे खड़े रहते हैं और वहीं से अपनी प्रार्थनाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन विष्णु हैं। तो ये तीन विष्णु के रूपों को जो व्यक्ति जान जाता है वो मुक्त हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि जो भी भगवान, यद्यपि भगवान के सभी समान रूप से अवतार हैं। अब ये क्या बता रहे हैं? जो ये देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अब बहुत अच्छी अच्छी टीका है आचार्यों की। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये अनुवाद में कि सबके स्वामी कौन हैं? किसके? अभी हम जो सुन रहे हैं अनुवाद, उसमें काल है, स्वभाव है, सदस्य, इसके स्वामी कौन है? महाविष्णु। अब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि ये सभी जितनी चीजें लिखी हैं, ये सभी भगवान के अवतार हैं। क्या कह रहे हैं? ये सभी भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी काल और स्वभाव और कार्य कारण रूप प्रकृति ये सब शक्तियां हैं, मन वगैरह कार्य हैं। तो उन्होंने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, काल, स्वभाव और सद असत प्रकृति क्या है? भगवान की शक्तियां हैं। मन क्या है? कार्य है। और ब्रह्मा वगैरह क्या है? गुण अवतार है। गुण लिखे ना, गुण, इसमें गुण। तो गुण अवतारों में उन्होंने किसको कहा है? ब्रह्मा को। और दक्ष कौन है? उनकी विभूतियां हैं। उसी प्रकार से वो मन को क्या कहते हैं? महत तत्व है। मन मतलब महत तत्व। तो महत तत्व से मन आता है, तो मन को क्या बता रहे हैं? वो क्या बता रहे हैं? महत तत्व। द्रव्यम को पंच महाभूत बता रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। महत अहंकार,
इंद्रियां वगैरह। क्रम इसमें क्रमिक रूप से नहीं लिखा गया, कोई चीज पहले बनी है कोई चीज बाद में बनी है, तो उनको एक सीक्वेंस में नहीं लिखा है, लेकिन सब एक तरह से एक साथ लिख दिया है। विकार को कह रहे हैं अहंकार, गुण को कह रहे हैं सत्व रजस तमस, विराट को कह रहे हैं समष्टि शरीर। समष्टि मतलब पूरा ये ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, समष्टि शरीर है। समष्टि मतलब सब, कलेक्टिव, कलेक्टिव बॉडी है। और स्वराट मतलब विराट शरीर की आत्मा, यानी कि गर्भोदशाई विष्णु, जिसे वैराज बोलते हैं। स्थाश्नु मतलब स्थावर, और चरिष्णु मतलब चरिष्णु मतलब जंगम व्यष्टि शरीर। व्यष्टि मतलब हम लोग के व्यष्टि शरीर हैं। जंगम, जंगम मतलब चलने वाले। ये सब सब भगवान से ही आ रहे हैं, इसलिए सभी भगवान के अवतार हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? श्रीधर स्वामी। मतलब कहने का मतलब है कि उस श्लोक में 39वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान ही अपने से सब कुछ बनाते हैं, पढ़ा था ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये भगवान से ही निकल रही है, इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में इन्हें भगवान के अवतार कहा गया है ना। यही तो बताया जा रहा है कि चीजें भी भगवान से निकल रही हैं, इसलिए भगवान से ही बन रही है सब चीजें। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की हम टीका पढ़ेंगे। देखिए, टीका पढ़ने से हम बहुत गहराई में जाते हैं, इसलिए सुबह की क्लास हमारी बहुत गहराई वाली होती है। और ऐसी भागवत की क्लास भक्तों के बीच में चर्चा करने से और ज़्यादा हमें समझ में आता है, इसलिए ये सुबह की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भागवतम की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये 4.5 श्लोकों में पुरुष अवतार का वर्णन है। कितने श्लोकों में? 4.5। 4.5 मतलब 42वां आज का, 43वां, 44वां, 45वां और 46 का आधा, ये 4.5 श्लोक हो गए। ये 4.5 श्लोकों में पुरुष अवतार का वर्णन विस्तार में है। संक्षिप्त में पहले हम पढ़ चुके थे, लेकिन ये विस्तार में। पहले पुरुष अवतार जो कारण सागर में शयन करते हैं, वो प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। और ये पुरुष अवतार कहाँ से आए? ये भगवान जो परस्य हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में रहते हैं, उनसे पुरुष अवतार का विस्तार होता है। तो आध्यात्मिक आकाश में कौन रहते हैं? परव्योम में कृष्ण, है ना। कृष्ण डायरेक्ट डायरेक्ट कृष्ण भौतिक जगत को नहीं बनाते। ये भगवान का एक ऐसा रूप है विष्णु, जो भौतिक जगत में डीलिंग करते हैं, खुद कृष्ण नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर है, वो घर में रहेगा तो कैसे रहेगा? कुर्ता पजामे में रहेगा, शर्ट पैंट में, बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस में रहेगा, है ना। अपने परिवार वालों के साथ मौज मस्ती करेगा, खुले, कोई नहीं कह सकता पुलिस कमिश्नर है ना। वो बिल्कुल एक फ्री मूड में रहता है। लेकिन जब ऑफिस में जाता है तो क्या पहन लेता है? वर्दी, वर्दी टोपी सब बिल्कुल प्रॉपर वे में। ऑफिस में जाते ही क्या हो जाता है? वो सीरियस हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान फ्री मूड में कृष्ण रूप में रहते हैं, ओरिजिनल रूप में। लेकिन जब प्रकृति के साथ उनको कार्य करने पड़ते हैं तो कौन से रूप धारण करते हैं? विष्णु रूप धारण करते हैं, है ना। तो ये अलग अलग अवतारों की क्वालिटीज, अलग अलग अवतारों के क्या हम आगे सब पढ़ेंगे। पुरुष अवतार के बारे में हमने पढ़ा था ना, ब्रह्मा जी क्या कह रहे थे? तस्यावतार कर्माणि गायंती ही अस्मत् आदय। हम उनको जानते नहीं, लेकिन उनके कार्यों और अवतारों का गुणगान करते हैं। तो पहले कौन से अवतारों का वर्णन किया है? किन अवतारों का गुणगान करना चाहिए? पुरुष अवतार का। ये पुरुष अवतार कहीं भी श्री कृष्ण से कम नहीं है, वो ही बराबर ही हैं। उनमें कहीं भी शक्ति में कोई कम नहीं, लेकिन उनके एक्टिविटीज अलग अलग है। कृष्ण ये सब नहीं करते काम। प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी, काल के स्वामी, ये कृष्ण नहीं करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं? विष्णु के रूप में। इसी प्रकार जब भगवान ब्रह्मांड में आते हैं, अवतार लेते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो जितने भी असुर को मारते हैं खुद नहीं मारते। किनके द्वारा मारते हैं? विष्णु के द्वारा मारते हैं। कंस को मारा या किसी को भी मारा है कृष्ण, हमें दिख रहा है कृष्ण मार रहे हैं, लेकिन कृष्ण के अंदर जो विष्णु है उनके द्वारा कृष्ण कंस को मार रहे हैं। खुद ये काम नहीं है असुरों को मारना। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब चीजें समझनी चाहिए। भगवान जब आते हैं तो विष्णु रूप सभी अवतार उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं कृष्ण जब आते हैं, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ये पहले स्कंद में भी प्रभुपाद लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि पहले स्कंद में एक श्लोक था
पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। उसका श्लोक का शुरुआत क्या है? जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी। तो उसमें भी महाविष्णु का चर्चा हुआ है, और यहाँ भी यही कह रहे हैं कि भगवान महाविष्णु के पुरुष के रूप में रूप को स्वीकार करते हैं। काल और स्वभाव उनसे निकलते हैं, इसलिए वो उनकी उनकी तुलना भगवान से की जाती है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, कल्पे कल्पे सृजति अज आत्मा आत्मात्मनि आत्मनात्मना। भगवान स्वयं अपने आप को बनाते हैं, अपने से ही बनाते हैं, अपने में ही बनाते हैं, हर एक कल्प में, महाकल्प। इसका मतलब वो अपनी माया शक्ति से अनेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भगवान एक भगवान कितने हो जाते हैं? अनेक हो जाते हैं। किस बात पे बोल रहे हैं? कि द्रव्य, विकार, मन, सदसत, काल, स्वभाव, एक ही भगवान कितने हो गए? अनेक हो गए। थोड़ा मुश्किल है समझना। क्यों? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है? हैं? टफ है, लेकिन समझने का प्रयास करिए। एक ही कृष्ण सब कुछ बना रहे हैं, और किससे बना रहे हैं? अपने आप से ही बना रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें वो खुद वो ही हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं है, अलग भी हैं। हमने कल ये तो देखा था कि ये जगत भी भगवान जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें क्या है? भगवान से ही निकली हैं। भगवान इसलिए तो कह रहे हैं अपने से ही बना रहे हैं, तो चीजें क्या है? भगवान से ही निकली है। इसलिए प्रभुपाद ने कंफ्यूजन को नहीं रखने के लिए क्या बोला? इन सब चीज के स्वामी कौन है? भगवान है। उन्होंने क्या बताया प्रभुपाद ने? इन सब के स्वामी, कंट्रोलर कौन है? महाविष्णु है। जिससे कि हम स्पष्ट हो जाए कि महाविष्णु इन सबके कंट्रोलर है। इनको सबको भगवान नहीं समझ बैठे, लेकिन अल्टीमेटली देखना चाहिए कि सभी भगवान से निकले हैं। ये भगवान ही पूरा ब्रह्मांड है, जो सद असत चीजों से बनता है। वो ही महत तत्व है। महत तत्व मतलब मन। वो ही पांच पंच महाभूत है, मतलब द्रव्यम। वो ही अहंकार है, मतलब विकार। वो ही तीन गुण हैं। वो ही विराट शरीर है, जो पाताल लोक से बनता है। वो ही सभी जीवों का समष्टि है। वो ही जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। वो ही अचर जीव हैं, वो ही चर जीव हैं। सब कुछ वो ही है। सब कुछ भगवान से संबंधित है, इसलिए उनका नाम है भूमना। प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खाना नहीं चाहते हैं, तो माँ पीछे पीछे थाली लेके घूमती है, बेटा एक गस्सा खा ले, एक गस्सा खा ले। बच्चा भागता है, माँ खिलाती है। उसी प्रकार से आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं बोलता हूँ थोड़ा तो सुन लो, थोड़ा तो सुन लो। अरे ये क्या सुना रहे हो प्रभु? नहीं बेटा, थोड़ा और सुन लो, और सुन लो, ये सुनना बहुत जरूरी है। पुरुष अवतार, पहले तत्व को समझना चाहिए, फिर हम लीला को समझ सकते हैं। तात्पर्य, इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। ये भौतिक सृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थाई प्रदर्शन मात्र है। ये भौतिक प्राकृत्य उन बद्ध जीवों को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा श्री भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते हैं। ऐसे अनिच्छुक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से श्री भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बजाय इसके वे नकली ईश्वर के रूप में स्वयं भोग करना चाहते हैं। देखिए ये क्यों लिखा गया है, प्रभुपाद इतना सब क्यों लिख रहे हैं? सबसे पहले ये बताने के लिए कि भौतिक जगत जो बनाया है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। क्या है? एक पर्पस है, एक कारण है। भगवान का धाम जो है, भगवान का जो खुद का निजी निवास धाम है, वो तो हमेशा रहता ही रहता है, लेकिन समय समय पे भौतिक जगत बनाना पड़ता है। समय समय पे, हमेशा नहीं रहता है, समय समय पे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है?
क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की सेवा को स्वीकार करना नहीं चाहते, भगवान की सेवा का विरोध करना चाहते हैं। कौन है वो लोग? वो हम लोग हैं। कौन है? हम लोग हैं। हमारे मन में विद्रोह की भावना है। तो ये जीव जो विद्रोह करना चाहते हैं भगवान की सेवा से, वो जीवों को भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिलती है। वो कहाँ रहते हैं? वो भगवान महाविष्णु के पेट में करोड़ों सालों तक पड़े हुए हैं। तो उनका कल्याण कैसे हो? तो उनके कल्याण को सोचने के लिए ये सृष्टि होती कि भाई एक बार इनको फिर मौका दिया जाए। क्या दिया जाए? मौका दिया जाए। तो उनमें दो काम होंगे मौका दिए जाने का। ये जो लोग अंदर हैं वो क्या समझते हैं? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? अपने आप को क्या समझते हैं? ये सब अपने आप को नकली ईश्वर के रूप में स्वयं भोग करना चाहते हैं। क्या समझ रहे हैं हम लोग अपने आप को? कृत्रिम ईश्वर या नकली ईश्वर? ये कौन सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं। हमारे में ये भावना है कि हम कौन हैं? हम नकली ईश्वर हैं। कल हमने एक वीडियो भेजा था प्रेमानंद जी महाराज का, आप लोगों ने सुना होगा, है ना? तो उसमें उन्होंने कहा कि हम सब नारायण हैं। तो हो सकता था कि भाई आजकल क्या है कि कुछ लोग वीडियो की कुछ वॉइस को भी अलग अलग कर देते हैं, ऐसी भी गड़बड़ियां चल रही है। तो सुनीता माता जी ने, आपके कौन थी बहन थी वो? आपकी सगी बहन है? अच्छा, तो उनकी कोई कजिन बहन है। तो उन्होंने वीडियो सुना कि आप वो भी है क्या इस ग्रुप में? आपने भेजा होगा। अच्छा, तो इन्होंने वो ये वीडियो भेजा उनको, इनकी कजिन सिस्टर को। वो प्रेमानंद महाराज की शिष्या है। अच्छा, उनके अनुयायी हैं। अच्छा, तो वो उनको फॉलो करती है महाराज जी को। तो इन्होंने कहा कि ये गलत क्या है। उन्होंने कहा हम सब भगवान हैं। वो बोली, लेडीज इनकी बहन बोली, क्या बोली? हम सब भगवान हैं। तो इन्होंने पूछा उनसे कि अगर हम भगवान हैं तो हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने बताया, उनकी सिस्टर ने, कि क्योंकि अभी हम किस में हैं? माया में हैं। अभी हम किस में हैं? माया में, इसलिए परेशान हैं। जब माया से मुक्त हो जाएंगे तो हम परेशानी हट जाएगी। अब देखिए ये बात समझने जैसी है कि वो अपने आप को क्या मान रहे हैं? भगवान मान रहे हैं, और साथ साथ में क्या बोल रहे हैं? हम माया में। माया में तो हम भी हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं अपने आप को? जीव मानते हैं। दो अंतर आ गए सिद्धांत के। वो अपने आप को भगवान मान रहे हैं और कह रहे हैं हम माया में। हम समझ रहे हैं कि हम जीव हैं और हम कह रहे हैं माया में। तो हमारा कहने का मतलब, हमारा सिद्धांत ये है, जो शास्त्रों का सिद्धांत ये है कि जीव जब माया से मुक्त हो जाता है तो वो जीव ही रहता है। उनका सिद्धांत क्या है कि जब हम लोग माया से मुक्त हो जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? भगवान नहीं बन जाएंगे। भगवान तो अभी है ही, वो भगवान से बढ़ जाएंगे आगे। देखिए कितनी खतरनाक सिद्धांत है, ये बात समझनी चाहिए। वो अपने आप को अभी भगवान तो मान ही रहे हैं, लेकिन जब माया से मुक्त हो जाएंगे तो भगवान से भी हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उनका कहने का मतलब है कि जो हम ये भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के कर्म जो पढ़ते हैं, ये सब क्या है? ये माया है। क्योंकि भगवान किस में है? माया में है। उनको क्या बनना है? इनसे और आगे बढ़ना है। इसलिए वो कहते हैं ये सब माया है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो भगवान की असली लीलाएं हैं, असली गुण, असली महिमा को वो छुपा देते हैं। क्या करते हैं? उसका आच्छादन कर देते हैं और अपने आप को ही भगवान से बढ़कर समझते हैं। तो कितनी खतरनाक है ये फिलॉसफी, ये सिद्धांत कितने खतरनाक हैं। खुद को ईश्वर से ज्यादा बड़ा मानना, क्योंकि वो कहते हैं ईश्वर तो खुद ही माया में है। ईश्वर तो खुद माया में है। तो हम जब माया से मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से भी बढ़ जाएंगे हम। ये फिलॉसफी है। अब मुझे समझ में नहीं आता, प्रेमानंद जी महाराज कितनी जगह भक्ति के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन साथ साथ में इन्होंने इस प्रकार के भी वचन बोले हैं। तो इसको कैसे समझना चाहिए? इसको एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि इसे कहते हैं ज्ञान भक्त। क्या बोलते हैं? ज्ञान भक्त। भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या होना चाहते हैं? वो
वो उस सर्वव्यापी चेतना से एक होना चाहते हैं, है ना? समझ रहे बात को? तो इस प्रकार के भी कुछ ज्ञान भक्त हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप से भगवान को माया में समझते हैं। वो समझते हैं कि सर्वव्यापी जो चेतना है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, हम उससे क्या हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे। इसलिए वो भी भक्ति करते हैं, है ना? इसलिए उन्होंने कितनी जगह भक्ति करने के लिए भी कहा है, लेकिन साथ साथ में उनका ये सिद्धांत भी है। इसलिए पॉइंट कहने का क्या है, कहने का पॉइंट ये है कि जब तक हम एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से ढंग से नहीं सुनेंगे, हम ये मायावाद सिद्धांतों से ग्रस्त रहेंगे। किससे ग्रस्त रहेंगे? मायावाद सिद्धांतों से, क्योंकि ये भावनाएं हमारे अंदर है। इसलिए तो प्रभुपाद लिख रहे हैं टीका में कि हम सब क्या बनना चाहते हैं, नकली ईश्वर बनना चाहते हैं, नकली ईश्वर के रूप में स्वयं भोग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हजूर बाबू को जहरी मलेरिया हो गया है ना, तो इन्होंने, डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आपको 5 दिन का बराबर ग्लूकोज के बोतल वोटल कोर्स लगाना पड़ेगा, तो कहीं सब कहीं होगा। इन्होंने एक दवाई खा ली और फिर उन्होंने कहा अब तो मैं सही हो गया हूँ, तो इन्होंने बस इतना ही खाया, तो इनकी बीमारी वापस उठ सकती है। उसी प्रकार से ये जो स्वयं को ईश्वर बनने की बीमारी है, ये हम सब में है, हम सब में। इसलिए तो हजारों सालों से दोनों के बीच में लड़ाई चली आ रही है। हमारे आचार्य ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ क्यों लिखे? मध्वाचार्य, रामानुचार्य ने तो बकायदा उनकी तो शंकराचार्यों के अनुयायियों से मारपीट तक की भी नौबत आ जाती थी इस सिद्धांत पे। मतलब कितने गहरे सिद्धांत हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब तक वो ये मलेरिया का पूरा कोर्स नहीं कर लेंगे, उनका मलेरिया सही नहीं होगा। उसी प्रकार से इन चीजों को ढंग से जब तक हम सुनेंगे नहीं, प्रॉपर वे में सुनेंगे नहीं, भक्ति के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो साथ साथ में हम लोग भी इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं कि एक साथ हम भक्ति भी कर रहे हैं और एक साथ हम ईश्वर से एक भी होना चाहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ज्ञान मिश्र भक्ति। कौन सी भक्ति? ज्ञान मिश्र भक्ति। भगवान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान इसे शुद्ध भक्ति में, यद्यपि उनको मुक्ति मिल सकती है, भगवान से एक होना चाहते हैं, हो जाएंगे, लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते वो। और ये हर एक जीव में कुछ ना भावना होती है, भगवान बनने की भावना। परम पूज्य गिरिराज महाराज प्रभुपाद के शिष्य रहे हुए हैं, बड़े व्यक्ति थे, वकील के बेटे थे। तो सबसे पहले प्रभुपाद से मिलने आए, तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे भगवान से बारे में। तो प्रभुपाद ने सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा कि तुम भगवान बनना चाहते हो या भगवान की सेवा करना चाहते हो? तो पहले प्रश्न में चकरा गए कि तुम भगवान बनना चाहते हो या भगवान की सेवा करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को माना कि अंदर ही अंदर मेरी भगवान बनने की इच्छा थी। समझ रहे हैं? इसलिए आध्यात्म के क्षेत्र में ये बहुत समझना चाहिए कि मायावाद का दूषण कितना खतरनाक है। इसलिए हमारे टीकाओं में इतनी जगह बार बार लिखा है। सारे जीव वैधानिक रूप से शिव भगवान के सनातन सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते। अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। ये भ्रम कहलाता है, क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने आप को ही भोक्ता समझते हैं। समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? जब हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो हमें कहाँ रख दिया जाता है? इस जगत में। और ये जगत कैसा है? ये भ्रामक है। क्या है ये? भ्रामक मतलब समझ रहे हैं? जैसे हमारे शास्त्र में क्या लिखा है कि ये जो जगत है ना, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? छाया। किसकी छाया है? जो असली जो भगवान का धाम है उसकी छाया है। तो जैसे सूर्य की छाया कभी कभी नदी पे पड़ती है, तो नदी पे जब हम सूर्य की छाया को देखते हैं, तो वो सूर्य हमारे काम का है क्या? वो सूर्य हमारे काम का नहीं। असली सूर्य क्या है? असली सूर्य से तो हमें धूप मिलेगी, वो सूर्य से धूप मिलेगी क्या? हम वो छाया वाले सूर्य पे अपने कपड़े सुखा देंगे, कपड़े सूखेंगे क्या?
नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान के धाम की छाया ये भौतिक जगत है, कि दरअसल है नहीं, है लेकिन इसमें जो कुछ भी चीजें सब क्या है, वो सभी चीजें माया के द्वारा प्रस्तुत होती है। तो हमें लगता है हम भोग कर रहे हैं, लेकिन भोग नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, उसे क्या लगता है, या चलिए वो नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट, उसे क्या लगता है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं भोग कर रहा हूं। लेकिन वो किसका दास है, वो इंद्रियों का दास है नहीं है, वो है दास, लेकिन मान क्या रहा है, भोक्ता। तो भौतिक जगत में हम कर क्या रहे हैं, सेवा, लेकिन माया के कारण हमें क्या लग रहा है, हम भोक्ता हैं, है ना। क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना, वो सेवा ही कर रहा है, लेकिन उसे क्या लग रहा है, मैं भोगता हूं। इसलिए कह रहे हैं कि ये जगत क्या है, भ्रामक है। और जैसे ही व्यक्ति इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है, वो ये भ्रामक दुनिया में प्रवेश कर जाता है। तो जो कुछ भी कर रहा है, वो जब तक भगवान से अपने संबंध को जागृत नहीं करेगा, वो ये भ्रामिक जीवन ही जिएगा, वो भ्रामक जीवन ही जिएगा वो। आप देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है, हम मालिक हैं, है ना। बताइए सुबह से शाम तक क्या कर रही है माँ, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, व्यापारी को माल, दुकानदार माल बताता है, क्या कर रहा है, वो सेवा ही कर रहा है। लेकिन उसे क्या लगता है सेवा कर रहा है, लेकिन मन में क्या लग रहा है, मैं भोगता हूं। तो ये किसका काम है, ये माया का काम है। ये माया इस प्रकार से हमें भ्रम में रखती है। ऐसे मोहग्रस्त जीवों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वो भौतिक प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य। अतएव इस अस्थाई भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति श्री भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है। समझ रहे क्या कह रहे हैं। तो हम लोग तैयार नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, तो इनको सुधारा जाए, नहीं सुधारा जाए तो क्या बनाया जाता है। जैसे अगर एक अच्छा शहर होता है तो उसमें कुछ जेल भी होते हैं, क्योंकि सरकार को पता है कोई ना कोई व्यक्ति नियम तोड़ेगा, तो उसके लिए जेल बनाना जरूरी है। तो उसी प्रकार से भगवान के धाम के साथ साथ जेल क्या है, ये भौतिक जगत, ये क्या है, जेल है। हम लोग कौन है, कैदी है। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, सुधार के लिए। तो दो चीजों से सुधारा जाता है। पहले तो भाई तुम्हें जितना भोग करना ना कर लो भाई, तुम जितना समझ रहे हो ना कि तुम भोगता हो, जितना भोगता बनना है बन लो। और साथ साथ में पहली चीज तो ये कि उसको खुद को ठोकर खाने दो। क्या खाने दो, तुम मेरे से सुन नहीं रहे बेटा, खुद ठोकर खा, जितना भोक्ता बनना है बन ले। और उसके साथ साथ क्या दे दिया, शास्त्र दे दिए कि जब तू ठोकर खाएगा तो साथ साथ में वेदों को भी पढ़, शास्त्रों भी पढ़। तेरी गलती क्या है, तुझे ज्ञान भी मिलेगा। ज्ञान के साथ साथ ठोकर खाएगा तो धीरे धीरे तू ज्ञान में आ जाएगा, तो ठोकर खाना बंद हो जाएगा। तो हमें दो सुविधाएं दी है, खूब भोग करने की भी इच्छा करी है, दी है, लेकिन साथ में किसके द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। तो अगर हम भोग भी करें तो कैसे करें, शास्त्रों के आधार पे भोग करें, तो धीरे 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 हमारी बुद्धि सही हो जाएगी। तो इसलिए हमारा सुधार चल रहा है। दो, हम कैसे सुधारें अपने आप को, शास्त्रों के द्वारा सुधारें, वेदों का ज्ञान लें, ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन में उस शिक्षा को उतार के भोग करें, तो हम सुधर जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे, वेदेश्च सर्वेर अहमे विद्यो। अतएव इस अस्थाई भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है। और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणोदक्षय विष्णु के रूप में उसी प्रकार अवतरित होते हैं जिस प्रकार सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक दंड अधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। अब देखिए क्या बताया, कारणोदक्षय विष्णु को क्या कहा गया है, ये भौतिक सृष्टि की संपूर्ण खेल की व्यवस्था। इसे क्या कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये पूरा खेल, खेल है, ये खेल उसकी व्यवस्था की। जैसे कोई मेला लगता है ना, मेला लगता है, तो मेले की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या करती है, एक छोटा सा पुलिस का तंबू बनाती है। आपने देखा होगा हमारे वनिता विश्राम में बड़े बड़े मेला लगते हैं, तो मेले के अंदर क्या होगा, एक छोटा सा पुलिस का
कैंप होगा। वो क्यों होगा कि ये मेले में जो भी गड़बड़ होगी वो किसको कांटेक्ट करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा पुलिस का तंबू बनाया जाता है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत के खेल को संभालने के लिए पुरुष अवतार को नियुक्त किया जाता है। तो ये जो पुरुष अवतार जो हैं ये खाली भौतिक जगत को ही नियुक्त करने के लिए हैं। इनकी यही लीला है, इनका यही कार्य है। यद्यपि भगवान से अभिन्न है, स्वयं भगवान है, भगवान में इनमें कोई अंतर नहीं, लेकिन इनका काम ये है कि भौतिक जगत के खेल को लाइन पे लाना, कंट्रोल करना, ये इनका काम है। ये कारणोदकशाही विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके ये सएक्षत भौतिक सृष्टि करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, इनका काम क्या है वो बता रहे हैं। पहले प्रभुपाद ने, हमने तात्पर्य में क्या पढ़ा कि क्यों बनाया जाता है भौतिक जगत, ठीक है, वो हमने समझ लिया। अब कैसे बना रहे हैं भौतिक जगत वो बताया है। तात्पर्य को बड़ा ध्यान से समझिए। हम पहले हमने देखा ना क्यों बनाया, क्योंकि कुछ लोग विद्रोह करते हैं, नकली ईश्वर बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने बनाया। अब कैसे बनाया तो कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सएक्षत। सएक्षत ये श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है। सएक्षत, स मतलब उन्होंने, मतलब किन्होंने, भगवान ने। एक्शत, एक्शत मतलब देखा, किससे देखा, आंखों से देखा। तो भगवान आंखों से बच्चा पैदा कर देते हैं। कैसे बच्चा पैदा करते हैं, आंखों से। भगवान की एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। यस्यांग अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती। तो भगवान क्या करते हैं, भौतिक सृष्टि करते हैं भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके। अब ये जो दृष्टिपात करते हैं ना, ये भी डायरेक्ट महाविष्णु नहीं करते हैं। डायरेक्ट भगवान विष्णु प्रकृति पे नहीं देखते, इतने शुद्ध हैं कि डायरेक्ट नहीं देखते हैं। तो वो जो उनकी दृष्टि है ना, वो जो दृष्टि जाती है ना, वो शिव का रूप धारण करती है। किसका रूप, शिव का रूप। और वो भगवान शिव प्रकृति के साथ अपना संग करते हैं, एसोसिएट करते हैं। डायरेक्ट भगवान विष्णु भी प्रकृति के साथ कोई मेल जोल रखना नहीं चाहते हैं। ये पॉइंट समझने चाहिए। लेकिन चूंकि इनका प्रकृति के साथ कुछ लेन देन है, कैसे भी है, इसलिए इन्हें पुरुष कहा जाता है, जो प्रकृति के साथ रहता है, पुरुष प्रकृति। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जग्रहे पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ सीमा तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है। ये उसका बता रहे हैं, ये 38वें 39वें श्लोक का। कल्प का हमने चर्चा किया ना, कल्पे कल्पे। तो कल्प मतलब भौतिक सृष्टि जब तक एक टाइम तक रहता है उसे क्या कहते हैं, कल्प। मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल को कल्प कहा गया है। कहाँ कहाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन को भी कल्प कहा जाता है। और हम एक कल्प के पश्चात दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं, हम भागवत में भी कर चुके हैं और गीता में भी कर चुके हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। हम देख रहे हैं हमारे कितने कष्ट हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम तो यहाँ पे एक स्टोरी सुनने आए हैं। अरे ये स्टोरी हम पे खुद पे बीत रही है भाई, है ना। जैसे कोई व्यक्ति पिक्चर देखने जाता है, अरे पिक्चर देख ली 2 घंटे की, हमें लगता है हम तो भागवतम में 1 घंटा। अरे भाई ये हम पे खुद पे बीत रहा है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, हम जन्म लेते हैं, वापस एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। क्या हमें लगता है कि हमें बाहर निकलना चाहिए। हम लोग आत्मा है, क्या है, आत्मा है। आत्मा का मतलब क्या, स्फुलिंग, आध्यात्मिक स्फुलिंग कण है। कण मतलब समझ रहे हैं, आध्यात्मिक चिंगारी है। कौन, हम लोग। तो क्या आध्यात्मिक चिंगारी को अपने स्वरूप को वापस अपने स्वरूप अपने धाम में नहीं जाना चाहिए। देखिए माया हमारी इस स्थिति को कभी भी हिला नहीं सकती। कौन सी स्थिति को, कि हम आत्मा हैं, इस स्थिति को माया कभी भी डगमग नहीं कर सकती, उसमें इतनी ताकत नहीं है। लेकिन हमारी हरकतों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन हमारी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर रही है। इसलिए हमें पूरी संभावना है कि हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम वो आध्यात्मिक कण हैं, हम स्पिरिचुअल। हमारा शरीर से कोई लेन देन नहीं है। ये जब तक इस बात को नहीं समझेंगे
तब तक हम भौतिक जगत में भी प्रगति करते रहेंगे और भक्ति भी करते रहेंगे। हमारे ज्यादातर भक्त क्या करते हैं, भक्ति भी करते हैं और साथ साथ में हमें कुछ बनना भी है, व्यापारी बनना है, कुछ डॉक्टर बनना है या कुछ व्यापार करना है या बड़ी नौकरी करना है। तो क्यों? क्योंकि एक तरफ हम भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हम शरीर हैं। तो ऐसी भक्ति नहीं करनी है हमें, ये भक्ति नहीं करनी है हमें। ओरिजिनल प्योर शुद्ध भक्ति करनी है, जिससे हम समझें कि हम शरीर नहीं है, हम वो आध्यात्मिक कण हैं, स्पिरिचुअल हैं, भगवान की हम भगवान के अंश हैं। हमारा शरीर का या संसार का कोई हम अंश नहीं है। ये बात समझने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बड़ी गंभीरता से जप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बड़ी संकीर्तन, सम्यक सम्यक कीर्तन। संकीर्तन का मतलब हृदय से, मन से, वाणी से, शरीर से, चार चीजों से सब कीर्तन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संकीर्तन। किन किन से? हृदय से, मन से, वाणी से, शरीर से। अभी हमारा संकीर्तन कैसा है? वाणी बोलती है हृदय कहाँ घूम रहा है, मन कहाँ घूम रहा है ना, समझ रहे हैं? तो जब तक हमारा संकीर्तन ढंग से नहीं होगा तब तक हमारा हृदय शुद्ध, 16 माला कर लेंगे लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। माला हो गई लेकिन हृदय में कोई अंतर नहीं आए। इसलिए देखिए कभी कभी कुछ कुछ भक्त ऐसा बोलते हैं कि प्रभु जी जब मैं भक्ति में नहीं था ना तो मेरे दया करुणा की भावना ज्यादा थी, भक्ति में आने के बाद तो मेरी सब भावनाएं चली गई, मेरे में और गलत गलत भावनाएं आ गई है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि ये जप अच्छी तरह नहीं हो रहा है, हमारा कचरा निकल नहीं रहा है अंदर से। और कचरा कितना है, अरे इतना कचरा है कि हम निकालते ही निकलने का नहीं, धीरे धीरे सब कचरे निकलेंगे। हम ईश्वर हैं, ये भी कचरा है, ये भी बाहर निकलेगा, ये भी धीरे धीरे बाहर निकलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम इस हॉल को 2 महीने तक, 3-4 महीने तक इसमें नहीं घुसेंगे तो इसमें कचरा जमा हो जाएगा, है ना। वैसे भी रोज तो जमा होता ही है। अब जब हम खोलेंगे ना दरवाजा 4 महीने बाद तो हमें लगेगा इतना कचरा नहीं है, लेकिन जब हम सफाई करेंगे ना तब निकलेगा अरे कचरा तो बहुत है। तो उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का ढंग से जप करेंगे ना तब हमें पता चलेगा कितनी गंदगी है। हरे राम राम, तब हमें पता चलेगा कितनी गंदगी अंदर। हमें नहीं पता। हमारे एक गुरु भाई ने गुरु महाराज से पूछा था कि महाराज मैं इतने सालों से जप कर रहा हूं लेकिन मेरी आसक्ति, मुझे अब महसूस हो रहा है कि कुछ चीजों में मेरी आसक्ति पहले नहीं थी लेकिन अब जप करने के बाद मेरी आसक्ति हो गई है। तो गंदगी बाहर निकल रही है, इतनी गंदगी है। तो हमें समझना चाहिए कि जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे, गीता का पहला संदेश कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, हम शरीर से अलग हैं, तो हमारी भक्ति में प्रगति कैसे होगी बताइए। और वो भी तभी मानेंगे जब ढंग से भक्ति करेंगे, बहुत गंभीरता से। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। किनके अवतार? महाविष्णु के अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, जो भी चीजें क्या है ये अवयव हैं। सृष्टि को बनाने के लिए ये सब चीजें चाहिए। कौन कौन सी? काल, स्वभाव। तो क्या कह रहे हैं ये अवयव हैं, काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतःक्रिया करने वाले गुण, सतो, रजो तथा तमो, फिर इंद्रियां तथा उनका आकाश स्तोत्र, विराट विश्वरूप जो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार हैं, तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? महाविष्णु से। इसलिए श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चौरी ठाकुर ने कहा था कि यही सब महाविष्णु ही है सब।
और इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं ये महाविष्णु से ही प्रकट होते हैं सब कुछ। समझ रहे हैं बात को, कि जितनी चीजें देख रहे हैं हम, काल स्वाभाविक कहां से आ रही है? भगवान के पहले अवतार पुरुष अवतार महाविष्णु से आ रही है। ये चीजें हम कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं भागवत कथा में महाविष्णु का वर्णन भी नहीं सुनेंगे। 7 दिन की कथा में महाविष्णु कौन है वो तो पता ही नहीं चलता है। पहले दिन परीक्षित परीक्षित सुखदेव संवाद, दूसरे दिन कपिल देवहूति संवाद, तीसरे दिन ध्रुव आख्यान, चौथे दिन प्रहलाद, 5वें दिन कृष्ण जन्म, 6ठे दिन गोवर्धन लीला, 7वें दिन महारास, 8वां दिन उद्धव संवाद, समाप्त प्रसादी। कहाँ है महापुरुष? तो ये ऐसे थोड़ी भागवत समझेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आप सब भक्तों से, कभी कभी मैं थोड़ा सा फोर्स भी करता हूं कि आप लोग घर में रखिए भागवतम सेट। जब तक हम भागवत सेट नहीं रखेंगे, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये बातों को नहीं समझ सकते। परीक्षित महाराज के पास कितने दिन थे? कहीं उन्होंने बोला कि पहले आप मुझे ये बाद में सुनाना, पहले कृष्ण की लीलाएं सुना दो? कहीं बोला क्या? 7 दिन का टाइम था उनके पास, सिर्फ 7 दिन का। कहीं भी उन्होंने बोला कि मुझे एक बार रासलीला पहले सुना दो, पहले गोवर्धन लीला सुना दो, ये अभी मत सुनाओ? बाकायदा वो पूछ रहे हैं, हर एक प्रश्न तो वही कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी से हर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे प्रकृति बनाई, कैसे क्या हो, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। तो जब तक हम भगवान के अलग अलग अवतारों की महिमा को सुनेंगे नहीं, तब तक कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। क्या हमारी औकात है कृष्ण को समझने की? है ना? शिव ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते, हम कैसे समझ सकते हैं? इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाना सभी अवतारों का। इसलिए जो पहले 9 स्कंद हैं वो 9 स्कंद आश्रित है। क्या है? आश्रित। और 10वां स्कंद है आश्रय तत्व, यानी कि स्वयं कृष्ण। तो जब तक इन 9 स्कंद को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक 10वें स्कंद में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहले राम के चरित्र को समझेंगे तो कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। है ना? मैंने एक बार सुना था गुरु महाराज से, जब तक भगवान राम का चरित्र नहीं समझोगे, कृष्ण भक्ति कैसे करोगे? तो इसलिए 9 अवतारों का, 9 स्कंदों में सभी अवतारों का वर्णन है, और सबसे बाद में 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की बातें बताइए। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग सब भागवत रखिए, पढ़िए और समझिए इसको। इस क्लास में आने का बड़ा लाभ है कि हम एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। अंततः गोत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं श्री भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। अभिव्यक्ति मतलब उनसे ही सब निकल रहा है, उनसे ही प्रकट हो रहा है सब कुछ। मैनिफेस्टेशन उनसे ही निकल रहा है। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भौतिक सृष्टि में ये पहला अवतार कारण अणोशाई विष्णु के रूप में है। तो महाविष्णु बड़े हैं या कारणवशाई विष्णु बड़े हैं? निराधारा माता जी, कौन से विष्णु बड़े हैं? महाविष्णु बड़े हैं, कारणवशाई विष्णु बड़े हैं? हैं महाविष्णु। सुचिकारिणी माता जी, कौन से विष्णु बड़े हैं? कारणवशाई विष्णु। हरिकांता माता जी, अब आपसे आशा बची है, बताइए। हैं? दोनों एक ही हैं। दोनों। हमें ऐसा लगता है एक सेशन हमें प्रश्नोत्तरी का रखना चाहिए। अरे भाई, हम जो बोल रहे हैं वो लोग समझे तो सही। वो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कहा, मैं 7 दिन से आपको बता रहा हूं, आप सुनते ही नहीं हो, हाँ ना कुछ ही नहीं बोल रहे हो। बोलो समझ तो रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो वैसे ही मुझे भी थोड़ा लगता है कि एक सेशन प्रश्नोत्तरी का रखना चाहिए। पहले हम रखते थे गोपाल नगर में, सैटरडे करते थे। तो दोनों एक ही हैं, महाविष्णु, कारणवशाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, ये सब एक ही पुरुष हैं, प्रथम पुरुष हैं, जो आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्णांश हैं। देखिए क्या कह रहे हैं सबसे आखिर में, आदि भगवान श्री कृष्ण के परस्य भूम्न, परस्य भूम्न कृष्ण है, परस्य और भूम्न कृष्ण है, और आदि अवतार महाविष्णु हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में 5.48 में इस प्रकार हुआ है, यस्येक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा। यस्येक, देखिए यस्य मतलब कौन है?
यस्य मतलब है, यस्य मतलब भगवान कृष्ण, यस्येक निश्वसित, नहीं नहीं नहीं, यस्य मतलब महाविष्णु, यस्येक निश्वसित, निश्वसित मतलब निकल रही है, कालम कालम अथावलंब्य, जो उनसे सांस निकल रही है, उस सांस का सहारा लेते हैं। कौन लेते हैं? जगद अंडनाथा मतलब ब्रह्मा। जीवंती लोम विलजा, जीवंती जीते हैं, लोम विलजा, लोम मतलब उनके रोम कूपों से जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं, उस ब्रह्मांड कब तक है? वो भगवान की एक सांस तक। और वो कौन है? विष्णुर महान, विष्णुर महान मतलब महाविष्णु। स इहो यस्य कला विशेषो, जो वो भगवान गोविंद के कला विशेष, कला विशेष मतलब कला अवतार है, कला मतलब अवतार के अवतार है, डायरेक्ट अवतार नहीं है महाविष्णु, अवतार के अवतार हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणवशाई विष्णु के श्वासोच्छ्वास की अवधि तक ही रहते। कितनी अवधि तक रहते हैं? सांस की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान श्री कृष्ण या गोविंद, ये या गोविंद के केवल पूर्णांश हैं, है ना, उनके खाली कला अंश है, पूर्णांश है, वो भगवान महाविष्णु। गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। तो देखिए हम कितने सौभाग्यशाली कि ऐसे गोविंद का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है नहीं है? कितनी सौभाग्य की बात है नहीं है? बताइए, अगर कोई व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के घर में उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, कितना सौभाग्यशाली समझेगा? बताइए, समझेगा नहीं समझेगा? हमें क्या, वो तो आगे की बात है। कोई व्यक्ति को पुलिस कमिश्नर बना दिया जाए शहर का, तो उसको कितना लगेगा कि मैं पुलिस कमिश्नर हूं, कितना बड़ा सरकार ने कितनी बड़े पद पे रखा है। तो हम लोगों को क्या अवसर मिल रहा है? हरे कृष्ण महामंत्र लेने का अवसर मिल रहा है। हरे राम राम, भगवान के नाम लेने का अवसर मिल रहा है हमें। कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें भगवान की सेवा करने को मिल रही है। कितना बड़ा सौभाग्य है। आपने नरोत्तम दास ठाकुर का नाम सुना होगा, बहुत बड़े भजन हमारे आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य, बहुत फेमस है उनके भजन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो, ये सब भजन उनके ही हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की भगवान के धाम में क्या सेवा है पता है? दूध गर्म करने की सेवा है। किसकी सेवा है? भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में नरोत्तम दास ठाकुर की दूध गर्म, जो भगवान को दूध पियेंगे वहां पे भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ, उस दूध को कौन गर्म करते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। और हमें यहाँ पे बोला जाए चूल्हे को चलाओ तो सब भाग जाते हैं। ये सीधी भगवान की सेवा है भाई, ये भगवान की ही सेवा है। ऐसा नहीं कि वो सेवा अलग है और ये सेवा अलग है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। उस सेवा में और इस सेवा में कोई अंतर नहीं, यही तो भगवान की भगवत्ता है। अगर हम अंतर मान रहे हैं इसका मतलब भगवत्ता कहाँ रही? तो इसलिए समझना चाहिए कि जो भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, जो भागवत पढ़ रहे हैं, जो हम सेवा में लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। कभी कभी हमारी सेवा हमें नहीं मिलती तो हमें समझना चाहिए हमसे अपराध हो रहे हैं। क्या पता आज माला ढंग से नहीं हो रही है, हम लेट उठ रहे हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, सेवा नहीं मिल रही है, तो हमसे अपराध हो रहे हैं। कुछ कुछ भक्त तो ये बोलते हैं कि हमें सेवा बताओ। क्या बोलते हैं? वो महेश प्रभु हैं, उत्तरायण में रहते हैं, वो तो फोन फोन उठाते ही मुझे बोलते हैं। मैंने बोला प्रभु जी हरे कृष्णा। बोले प्रभु जी कब आना है आपके यहाँ पे सेवा करने? क्या बोलते हैं? कब आना है आपके से? वो एकादश के दिन सब्जी उन्होंने ही बनाई थी, उन्होंने बनाई थी। और हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। उस दिन आए, सव्यसाची प्रभु का लेक्चर था, बर्तन वर्तन मांझ के अपने शर्ट पैंट पहन के चले गए काम पे। तो ये सेवा भाव होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव ये सेवा करना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी हम वहां जाएंगे तो ही सेवा करेंगे, यहां नहीं करेंगे। यहाँ सेवा, ये जेल है ना, ये बहुत बड़ा जेल है, यहाँ पे सब फैसिलिटी मिली है हमें। जेल में अपने आप को सुधारेंगे तो ही वहां पे एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमारी भागवतम क्लास रहेगी। भागवतम क्लास के बाद